हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट ए टू जेड चैनल। गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर यूज़ होने वाले या ऑप्शन चेन में जो यूज़ होता है चार टर्म्स, उनके बारे में हम बात करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। आप कभी भी जाओ, कहीं भी ट्रेडिंग करोगे तो आपको ये चार टर्म्स पहले से पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करते हैं। ये चार टर्म्स कौन कौन से हैं? लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट बिल्डअप और शॉर्ट कवरिंग। ये चीज़ें अगर चारों की चारों चीज़ें अगर आपको समझ में आती हैं तभी आप ऑप्शन चेन के अंदर एनालिसिस सही से कर पाओगे या ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर पाओगे। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम ये वीडियो डेडिकेटेड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल ही आसान भाषा में और सिंपल भाषा में ये चारों चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये चारों चीज़ें काम करती हैं और आपको कैसे कैसे देखना है। ठीक है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि आप ये चीज़ें कहाँ पे देख सकते हो। ऑप्शन चेन के अंदर तो ऑब्वियसली आप देख ही सकते हो कि अगर आप बहुत अच्छे तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग करने लग गए हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग आने लग गई है तो आप ये चीज़ें कहाँ पे देख सकते हो? ऑप्शन चेन के अंदर भी देख सकते हो कि कहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, कहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है और कहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और कहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ऑप्शन चेन के अंदर देख सकते हो। बट क्या होता है कि जो बिगिनर्स होते हैं, जिनको पता नहीं होता कि भाई किस तरीके से हमको ये देखना है, बहुत ईजी तरीके से उनको देखना है कि भाई मेरे को दिख जाए, पता चल जाए कि किस जगह पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, किस जगह पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और किस जगह पे लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ठीक है ना, ये ईजी तरीका भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि कहाँ पे आप आसानी से ये चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले तो हम चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर कि भाई टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये चारों चीज़ें होती क्या है। मेरे पास एक और वीडियो पड़ा हुआ है, इसी चैनल पे पड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बिगिनर्स लेवल के जो क्लाइंट होते हैं या ट्रेडर होते हैं उन लोगों को समझने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर अरेंजमेंट होता है वो उस तरीके से किया था। ये मैंने अभी अपने लेवल पे किया है। ठीक है, अपने लेवल पे कैसे किया है कि भाई मुझे आपको समझाने में थोड़ी सी समस्या भी ना हो और दूसरी चीज़ आपको समझने में समस्या ना हो, इस तरीके से मैंने इनको अरेंजमेंट किया है जिससे आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ आ जाती है, यहाँ पे चारों चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चारों चीज़ें मैंने लिख के रखी हैं। जस्ट अ मिनट में थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लूँ। ठीक है, हाँ अभी ये समझ में आने लग गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक चीज़ आपको दिख रही है मैंने किस तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है। सबसे पहले मैंने लगा के रखा है क्या? लॉन्ग बिल्डअप, देन फिर उसके बाद लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, और तीसरी चीज़ मैंने लगा रखी है शॉर्ट बिल्डअप और फिर शॉर्ट कवरिंग। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे और बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए ताकि आपको बार बार इसी टॉपिक पे ये वीडियो दोबारा किसी और का ना देखना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं लॉन्ग बिल्डअप के बारे में। ठीक है ना, मार्केट के अंदर सारी तरीके की चीज़ें होती हैं। मार्केट में लॉन्ग बिल्डअप भी होते हैं और शॉर्ट बिल्डअप भी होते हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं, कब होते हैं, इनके सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे और आपको किस तरीके से समझना है उस चीज़ के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? लॉन्ग बिल्डअप के बारे में कि लॉन्ग बिल्डअप क्या होता है। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप की अगर मैं बात करूं तो सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन यहाँ पर बात करें तो अपन जैसे शेयर में ट्रेडिंग करते हैं या फिर अपन आम भाषा में बात करते हैं कि भाई मेरे को बाई करना है, कॉल बाई करना है या कोई चीज़ सेल करना है, तो यहाँ पर अगर ऑप्शन जो चेन है और ऑप्शन चेन के अंदर आप जब एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं कि भाई थोड़े से टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं। तो उसी टेक्निकल टर्म में यहाँ पे क्या होता है, बाई को यहाँ पे लॉन्ग बोला जाता है। ठीक है, बाई को यहाँ पे क्या करा जाता है? लॉन्ग बोला जाता है। और अगर शॉर्ट की बात करूँ तो शॉर्ट का मतलब यहाँ पे सेल होता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई, इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना। जस्ट बाई लॉन्ग को बोला जाता है और शॉर्ट सेल को बोला जाता है, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो आपको अगर समझना है तो मैं अगर लॉन्ग बोल रहा हूँ तो आप इसको बाई समझ लीजिए, अगर मैं शॉर्ट बोल रहा हूँ तो आप इसको क्या समझ सकते हैं कि सेल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब क्या है कि मार्केट के अंदर नए बायर्स आ रहे हैं और मार्केट में एक तेजी की संभावना मार्केट के अंदर बनी हुई है। ठीक है, क्या मतलब है? लॉन्ग बिल्डअप का मतलब है कि भाई मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं वो क्या देख रहे हैं? तेजी देख रहे हैं। ठीक है, मार्केट में तेजी देख रहे हैं इसलिए लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। लॉन्ग का मतलब होता है कि लोग बाग मार्केट को बाई करके चल रहे हैं। ठीक है, क्या करके चल रहे हैं? बाई कर रहे हैं मार्केट के अंदर और अपनी जो पोजीशन है उनको लॉन्ग कर रहे हैं। ठीक है, लॉन्ग कर रहे हैं मतलब बाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगा कि आपको ऑप्शन चेन के अंदर क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वॉल्यूम भी लगा कर रखा है, ये सिमिलर होता है, इसमें जरूरत नहीं होता, इसमें दो
तीन चीज़ें मतलब दो चीज़ें जो रहती हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो अपनी प्राइस, ठीक है ना, एक तो अपनी ऑप्शन की प्राइस, दूसरा अपना ऑप्शन का OI डेटा, ठीक है, OI डेटा। अब इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ये चारों चीज़ें जब मैं समझाऊंगा ना तो एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है, प्राइस देखनी है और OI देखना है, ठीक है। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम OI के साथ ही चलेगा इस पूरे चारों की चारों चीज़ों के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब भी लॉन्ग बिल्डअप मार्केट में आपको होता हुआ दिखेगा, उस कंडीशन में आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है कि प्राइस जो हो रही है ना, प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए, ठीक है, प्राइस भी ऊपर जाना चाहिए और OI भी ऊपर जाना चाहिए, मतलब OI इंक्रीज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंक्रीज ही होगा जब लॉन्ग बिल्डअप होगा। मतलब सीधी सी बात है, पोजीशंस लॉन्ग में बना रहे हैं और मार्केट में लोगों को लग रहा है कि तेजी आ रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पे कोई एक बायर है जो बाई कर रहा है और एक कोई सेलर है जो सेल कर रहा है, और दोनों चीज़ें अगर यहाँ पे होंगी तो क्या होगा कि बिल्ड होगा, लॉन्ग बिल्ड होगा और OI यहाँ पे बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, OI क्या होगा, प्लस होगा, बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको कहाँ पे देखेंगी, ऑप्शन चेन के अंदर आपको फाइंड आउट करनी है कि जिस जगह पे OI बढ़ रहा हो और प्राइस बढ़ रहा हो वहाँ पे हमको समझ जाना चाहिए कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, और जब तक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है हमको मार्केट में क्या करना है, बाइंग करके चलना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग बिल्डअप का मतलब आपको समझ में आ गया। देन दूसरी चीज़ क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, देखो अब सिंपल सी बात है, अभी तक क्या हो रहा था कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था, क्या हो रहा था, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा था। मार्केट में लोगों को लग रहा था कि मार्केट में एक तेजी आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, तेजी आ रही है। पर बात क्या हो गई कि अब एक मोस्ट ऑफ एक रेजिस्टेंस के पास कहीं ना कहीं मार्केट जाके रुक गया है, ठीक है। इस जगह पे क्या हो गया कि मार्केट एक जगह पे रुक गया है, और जिन लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप करके रखा था, ठीक है, सिंपल सी बात है, जिन लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप करके रखा था वही लोग क्या करेंगे, अब लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लॉन्ग अनवाइंडिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई अब इनका जो है ना टारगेट जो था यहाँ पे अचीव हो गया है और इनको भी कहीं ना कहीं पैनिक लग रहा है, ठीक है ना। लॉन्ग अनवाइंडिंग कब होगी, जब मार्केट में पैनिक का माहौल होगा, ठीक है ना। क्या होगा, पैनिक का माहौल होगा, ठीक। तो पैनिक के माहौल में क्या होगा कि इन लोगों को लगेगा कि भाई अब मेरा टारगेट आ चुका है, अब मेरे को यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस को स्कोर अप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, पोजीशन को स्कोर अप करेंगे, और इस जगह पे क्या होगा कि लॉन्ग की अनवाइंडिंग होगी तो मार्केट में जो प्राइस है वो क्या करेगी, नीचे आएगी, ठीक है। क्या होगी, मार्केट में प्राइस नीचे आएगी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट में प्राइस नीचे आ रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मार्केट में प्राइस नीचे आ रही है, कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। इसी के साथ साथ यहाँ पे OI भी कम होगा, ठीक है। क्या कम होगा, OI भी कम होगा। क्यों होगा कम, क्योंकि देखो भाई पहले इन लोगों ने पोजीशंस बनाई हुई थी, ठीक है ना। यहाँ पे पोजीशंस बनाई हुई थी, एक बायर्स और एक सेलर्स ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट को क्या करा था, ओपन करा था, ठीक है। अब उन कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, क्लोज किया जा रहा है। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होंगे तो OI भी कम होगा, ठीक है, OI भी कम होगा, प्राइस भी कम होगा और वॉल्यूम भी कम होगा। ऑब्वियसली बात है, वॉल्यूम क्यों कम होगा भाई, सिंपल सी बात है, वॉल्यूम कब आता है, जब मार्केट में ट्रेड्स होते हैं 1+1, मतलब एक बायर आया एक सेलर आया, इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट ओपन किया और इससे क्या हुआ, OI बिल्डअप हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे OI बिल्डअप हुआ, बट यहाँ पे बिल्डअप नहीं हो रहा है, यहाँ पे अनवाइंड कर रहे हैं ये लोग, क्या कर रहे हैं, पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। तो जब पोजीशंस को क्लोज करेंगे तो ये तीनों चीज़ें, प्राइस भी, वॉल्यूम भी और OI भी, ये तीनों चीज़ें क्या होंगी कि नीचे आएंगी। जब ये तीनों चीज़ें नीचे आ रही हैं तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो पहले से जिन लोगों ने लॉन्ग बिल्डअप करके रखे थे वो अपने लॉन्ग को अनवाइंड कर रहे हैं। मतलब अनवाइंड का मतलब सिंपल सा यहाँ पे है, स्कोर अप कर रहे हैं ना, अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में अपन को समझ में आ रहा है कि अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, जिस वजह से प्राइस भी नीचे आ रहा है, OI भी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई, दो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं यहाँ पे। अब अपन बात कर लेते हैं थर्ड की, ठीक है ना। यहाँ पे थर्ड चीज़ की बात कर लेते हैं, शॉर्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप की कंडीशन में क्या होगा, शॉर्ट बिल्डअप की कंडीशन में क्या होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। कहाँ जाएगा, मार्केट बेरिश होगा इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे क्या होगा, मार्केट बेरिश होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जब भी शॉर्ट बिल्डअप होंगे, देखो बिल्ड हो रहा है, हमेशा फिर याद रखो कोई भी चीज़ बिल्ड हो रही है मतलब OI अगर बढ़ेगा तो फिर सीधी सी बात है ना, इसका मतलब ये कि बिल्ड हो रहा है। तो शॉर्ट बिल्डअप की कंडीशन में भी यहाँ पे बस क्या होगा कि जब शॉर्ट बिल्ड होंगे ना तो यहाँ पे भाई बन रहा है, नए पोजीशंस बन रही हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं, मतलब जो सपोर्ट है वो स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, सपोर्ट जो है ना स्ट्रांग हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई प्राइस इस जगह पे क्या होगा,
प्राइस इस जगह पे नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ना। लॉन्ग बिल्डअप होता तो प्राइस क्या होती? ऊपर जाती, ठीक है। बट शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो इसका मतलब है प्राइस नीचे जा रही है। बट क्या हो रहा है कि बिल्डअप हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि OI जो है ना बढ़ेगा, ठीक है ना, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट प्राइस नीचे आएंगी क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पे मार्केट को लेके लोग क्या है कि बेरिश है और उनको लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे चला जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो भी शॉर्ट है वो मार्केट में कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ और मैं क्लियरिफिकेशन कर देता हूँ कि ये जो शॉर्ट बिल्डअप होते हैं और लॉन्ग बिल्डअप होते हैं, ये दोनों साइड होते हैं, ठीक है। कहाँ पर होते हैं? कॉल साइड भी होते हैं और पुट साइड भी होते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर कि भाई यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड अगर हो रहा है, ठीक है ना, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये कॉल साइड में हो रहे होंगे, ठीक है ना। अगर मार्केट की प्राइस नीचे जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि शॉर्ट कहाँ पे बना रहे हैं, लगभग कॉल साइड में शॉर्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो मार्केट की प्राइस होगी वो नीचे जाएगी, ठीक है ना, OI बढ़ेगा और यहाँ पे वॉल्यूम भी बढ़ेगा, बट प्राइस नीचे जाएगी। और इस तरफ अगर मैं बात करूं लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पुट साइड में कहीं ना कहीं लोग बाग क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। पुट साइड में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं और कॉल साइड में लॉन्ग को बना रहे हैं, ठीक है। तो जिस वजह से मार्केट क्या हो रहा है, बुलिश हो रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर लेता हूं, चलो ठीक है, अभी है अपने पास, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ में आ गई काफ़ी अच्छे तरीके से, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई अगर इसका मतलब ये है कि मार्केट की प्राइस, ठीक है ना, मार्केट की प्राइस नीचे जा रही है तो इसका सीधा सा मतलब हो रहा है कि कहीं ना कहीं कॉल साइड में आदमी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं। अब वही चीज़ है कि इन लोगों ने क्या करा था, शॉर्ट सेलिंग किया था, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल तरीके से अपन समझेंगे किसको, शॉर्ट कवरिंग को। अपना चौथा टर्म जो है शॉर्ट कवरिंग, इसको अपन समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा कि अब इन लोगों ने क्या करा था, शॉर्ट बिल्डअप करा था, ठीक है। इनको लग रहा था कि अब मार्केट क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। कहाँ चला जाएगा? मार्केट नीचे चला जाएगा। तो अब क्या हुआ कि इस जगह पे पर्टिकुलर एक जगह पे सपोर्ट यहाँ पे मार्केट को मिल गया है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है? मार्केट ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, कौन? जिन लोगों ने शॉर्ट बिल्ड करके रखे थे, क्या करके रखे थे, शॉर्ट बना के रखे हुए थे, अब उनके अंदर फिर पैनिक होगा। ये दोनों चीजें, मतलब अनवाइंडिंग और कवरिंग, ये दोनों चीजें होती हैं पैनिक की कंडीशन में। कब? जब मार्केट के अंदर पैनिक क्रिएट होता है तब ये कंडीशन होती है। अब यहां अगर मैं बात करूं, इस जगह पे अपन शॉर्ट कवरिंग बोल रहे हैं, इस जगह पे लॉन्ग अनवाइंडिंग बोल रहे हैं, ठीक है। बट अगर आप एक सिंपल लैंग्वेज में और समझने की भाषा में अगर समझो तो ये भी लॉन्ग कवरिंग ही है, ठीक है ना। ये लॉन्ग कवरिंग है और ये शॉर्ट अनवाइंडिंग है, ऐसा आप मान सकते हो। या तो आप इसको भी शॉर्ट अनवाइंडिंग मान लो या फिर इसको भी क्या मान लो, लॉन्ग कवरिंग मान लो। ये दोनों चीजें एक ही होती हैं, यहां पे भी दोनों चीजें सेम ही है ना। ये थोड़ा सा अपने को समझने के लिए और टेक्निकल भाषा में समझाने के लिए इन लोगों का नाम चेंज कर लिया है, इन टर्म्स का नाम चेंज कर लिया है कि लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो सीधी सी बात है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है तो सीधी सी बात है शॉर्ट कवरिंग हो रही है। बस कंफ्यूजन करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं मेरे हिसाब से मैं बात करूं। बट अगर आप समझने की कोशिश करो तो ये जो शॉर्ट कवरिंग है ये भी लॉन्ग अनवाइंडिंग की तरह ही शॉर्ट अनवाइंडिंग इसको मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी सेम कंडीशन हो रही है। बट यहाँ पे आप मान के चलो कि जब भी शॉर्ट को जो बिल्डअप किया था, जो शॉर्ट्स को बिल्डअप किए थे, वो शॉर्ट्स को अब क्या कर रहे हैं कि अनवाइंड कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पे शॉर्ट्स को अनवाइंड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट में पैनिक आ रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल देने के मूड में आ चुका है। तो मतलब अब मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा? मार्केट ऊपर जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? प्राइस अप जाएंगी। कहाँ जाएंगी? प्राइस जाएंगी ऊपर, ठीक है ना। बट फिर वही चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है कि यहाँ पे बिल्डअप हो रहा था, फिर यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है तो वॉल्यूम फिर नीचे जाएगा, OI फिर नीचे जाएगा, ठीक है। जब बनाए जाते हैं कोई भी पोजीशन, जस्ट अ मिनट, जब कोई भी पोजीशन बनाई जाती हैं, बिल्ड की जाती हैं, तो बिल्ड वाली कंडीशन में OI अप जाएगा और प्राइस भी अप जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर के लिए, मतलब इस जगह पे मार्केट में लोग क्या कर रहे हैं या ट्रेडर क्या कर रहे हैं, बुलिश है मार्केट को लेके, ठीक है ना। बट शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मार्केट को लेके क्या है, ट्रेडर्स जो हैं वो क्या है, बेरिश हैं
और मार्केट को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, डाउन साइड में ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिल्ड हो रहा है, मतलब बन रही है पोजीशंस, नई पोजीशंस बन रही है, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो OI भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। इस जगह पे भी OI भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। बट ये दोनों लोग कर क्या रहे हैं वो चीज़ आपको समझो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन में कोई मतलब नहीं है। कन्फ्यूजन सिंपल सी बात है कि अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है मार्केट ऊपर जाएगा, शॉर्ट कर रहे हैं तो मार्केट की प्राइस जो है ना वो डाउन जाएगी। तो यहाँ पे बस प्राइस क्या हो रही है, डाउन जा रही है, ठीक है। इस कंडीशन में आपको समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है कि भाई ऑलरेडी मार्केट ऊपर गया हुआ था, ठीक है ना, तो जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी तो मार्केट ऑब्वियसली बात है कि नीचे आएगा, ठीक है। इस जगह पे क्या है कि मार्केट ऑब्वियसली बात है कि नीचे जा रहा था, और जब अपने ये शॉर्ट्स कवर करेंगे तो मार्केट की जो प्राइस है वो अप जाने लग जाएगी। बट यहाँ पे वॉल्यूम और OI जो है वो जाएंगे डाउन, क्योंकि अनवाइंडिंग हो रही है, या फिर आप बोल सकते हो कि कवरिंग हो रही है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये चीज़ें अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। अगर ये ऑप्शन चेन के अंदर आप देखने की कोशिश कर रहे हो तो यहाँ पे अब आप जब भी जाओगे तो आपको OI देखने के बाद या प्राइस देखने के बाद ईजिली तरीके से फाइंड आउट कर पाएंगे कि भाई मार्केट में क्या हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, या शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, या फिर शॉर्ट कवरिंग हो रही है। आई होप कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। अब अपन चलते हैं कहाँ पे, अब अपन चलते हैं, मैंने जो बताया था आपको कि मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अपन ये लाइव में समझते हैं। अभी अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो टाइम हो रहा है 12:16, आज दिन है 14 जनवरी का, ठीक है। तो अब अपन चल के देखते हैं सबसे पहले कि लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है। लॉन्ग बिल्डअप में आपको क्या चीज़ें नोटिस करके रखनी है कि प्राइस भी बढ़ना चाहिए और OI भी बढ़ना चाहिए। वॉल्यूम देखो या मत देखो बात बराबर ही है, वॉल्यूम यहाँ पे OI के साथ ही चलता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसका मतलब OI भी बढ़ेगा, यहाँ पे OI गिर रहा है तो उसका मतलब वॉल्यूम भी गिरेगा, ठीक है ना। यहाँ पे चारों जगह पे आपको समझ में आ रहा होगा। तो अपन को क्या देखना है, प्राइस बढ़ रहा है और अगर OI भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है लॉन्ग बिल्डअप है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपन लाइव में, और लाइव में चल के यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। अभी मैं आ चुका हूँ इस जगह पे ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे। कहाँ पे आ चुका हूँ, ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। और ऑप्स्ट्रा जो है ना एक फ्री टूल है ये ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। क्या है, ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के लिए आपको क्या करना है, इसको जस्ट लॉगिन कर लेना है, ठीक है ना। लॉगिन कर लेना है, सर्च करना है आपको ऑप्स्ट्रा, ये लिखा है, ठीक है, ऑप्स्ट्रा लिखा है। इसको क्या कर लेना है, आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपको जाना है फ्यूचर्स वाले सेक्शन के अंदर। कहाँ पे जाना, फ्यूचर वाले सेक्शन के अंदर। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा आएगा फ्यूचर बिल्डअप, इस जगह पे, ठीक है ना। क्या लिखा आएगा, फ्यूचर बिल्डअप। आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर जितने भी स्टॉक या इंडेक्स ट्रेड करते हैं ये आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। क्या दिख जाएंगे कि आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और यहाँ पे क्लियर कट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है ना। ये क्या है, निफ्टी 50 है, ठीक है। ये क्या है, निफ्टी 50 है। निफ्टी 50 के अंदर क्या हो रहा है, शॉर्ट्स को कवर किया जा रहा है, ठीक है। क्या किया जा रहा है, शॉर्ट्स को कवर किया जा रहा है। ये यहाँ पे आपको बात करूँ तो यहाँ पे डेली का दिखा रहा है, ठीक है। इस जगह पे फ्राइडे का दिखा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो आपको यहाँ पे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या करा था, शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है कि भाई OI डाउन जाएगा, OI डाउन जाएगा, प्राइस जो रहेगी वो ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। प्राइस अगर मैं बात करूँ तो इस जगह पे अपनी कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट कवरिंग आज हो रही है। अगर आज के दिन में अगर यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसको अभी लेके चलो। यहाँ पे ये 5 दिन का जो बता रहा है आउटलुक वो इस तरफ बता रहा है, और डेली का आउटलुक जो बता रहा है वो इस तरफ बता रहा है। ये वाला डेली का है, ये फ्राइडे का है, ठीक है ना। फ्राइडे का इसलिए बता रहा है कि अब पिछले 5 दिन में आप देखोगे तो मार्केट क्या है, डाउन साइड में है, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। बट डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे, डेली की कैंडल्स पे आप देखोगे तो अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको दिखा देता हूँ चार्ट, ठीक है। क्या दिखा देता हूँ, चार्ट, नहीं तो फिर होगा कंफ्यूजन। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 50 के अंदर, ठीक है ना। निफ्टी 50 के अंदर यहाँ पे 87 पॉइंट निफ्टी प्लस में है, 400 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस में है, 230 पॉइंट फाइनेंस निफ्टी प्लस में है। इसका मतलब है कि अभी ऊपर गया था मार्केट, यहाँ पे ऊपर जाने के बाद अभी थोड़ा सा नीचे आया है। इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल जो मार्केट है वो अप है।
तो अप मार्केट में क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे हो रही है। तो शॉर्ट कवरिंग किस तरीके से हो रही है, शॉर्ट कवरिंग में क्या होता है, हमने अभी देखा था कि भाई जो प्राइस है, ठीक है ना, क्या है प्राइस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्राइस, इस जगह पे आप देखो क्या लिखा है, प्राइस जो है वो अप जाएंगी। क्यों, क्योंकि पहले से जिन लोगों ने शॉर्ट बना के रखे हुए थे, जिन लोगों ने मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था, शॉर्ट बिल्डअप करके रखा था, उन लोग अभी अब क्या कर रहे हैं, मार्केट जब ऊपर जाने लग गया तो भाई क्या हो गया कि इनके अंदर पैनिक आया, और पैनिक आने के साथ साथ इनने क्या कर दिया कि अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन थी वो कवर करने लग गए हैं। ठीक है, क्या करने लग गए हैं, कवर करने लगे हैं। कवर करने का मतलब है कि अपनी जो पोजीशन है स्कोर अप करने लग गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभी मार्केट डाउन की कंडीशन में इन्होंने शॉर्ट बनाए थे, ठीक है ना, डाउन की कंडीशन में शॉर्ट बनाए थे, बट अभी मार्केट का ऊपर होने लग गया, तो ये अपने क्या कर रहे हैं, शॉर्ट्स जो है कवर करने लग गए। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम डाउन जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, वॉल्यूम डाउन जाएगा। क्यों जाएगा, सॉरी, वॉल्यूम भी डाउन जाएगा और ओआई भी डाउन जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कवरिंग हो रही है, मतलब स्कोर ऑफ हो रहे हैं, पोजीशन जो है या जो ओपन पोजीशंस हैं वो कवर कर रहे हैं। तो कवर की कंडीशन में वॉल्यूम और ओआई दोनों नीचे जाएंगे। बट जो प्राइस है, यहाँ पे आप प्राइस देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि 0.39% प्राइस बढ़ा हुआ है। यही अगर मैं बात करूँ, अगर 15-20 मिनट अपन पहले देख रहे होते तो ये यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज आपको मिलता, क्योंकि अभी अपन ने मार्केट देखा तो थोड़ा सा क्या हो गया कि ऊपर से जाने के बाद, मतलब सीधी सी बात है, पहले यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, इस जगह पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ, अब यहाँ पे क्या हो गया होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई होगी और मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, क्या हो गया, मार्केट नीचे आ गया, अगर उस कंडीशन की बात करें जिस मार्केट को अपन ने देखा था। बट ओवरऑल मार्केट में क्या हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो प्राइस ऊपर गया है और ओआई और वॉल्यूम जो है ना वो क्या है, डाउन गए हुए हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज अगर अपन बात करें शॉर्ट बिल्डअप की, ठीक है ना, शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे आप देखो 5 डे के अंदर ये जो है, अभी अपन निफ्टी 50 की बात कर रहे थे, ठीक है, किसकी बात कर रहे थे, निफ्टी 50 की। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, ABFRL के स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ABFRL का स्टॉक। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे आप देखो, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इंट्राडे के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो यहाँ पे ओआई और वॉल्यूम नीचे जा रहे हैं, प्राइस कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। बट अगर ओवरऑल 5 दिन का अपन देखें तो 5 दिन में यहाँ पे क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप क्यों होते हैं भाई, अपन ने अभी सीखा ना कि शॉर्ट बिल्डअप कर रहे हैं लोग, इसका मतलब है कि इन लोगों को लग रहा है प्राइस डाउन जाएगा। कहाँ जाएगा, प्राइस डाउन जाएगा। तो प्राइस अगर डाउन जा रहा है, ठीक है, प्राइस यहाँ पे आप देखो ओवरऑल 5 दिन के अंदर प्राइस डाउन गया है, 0.17% प्राइस डाउन गया है ना। क्या हो रहा है, शॉर्ट बिल्ड हो रहा है। शॉर्ट बिल्ड हो रहा है मतलब ओआई आ रहा है, ओपन इंटरेस्ट आ रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे इंक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा और वॉल्यूम भी जो है ना इंक्रीज होगा। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल हमने अभी क्या करें, 2 एग्जाम्पल अभी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। क्या क्या, एक तो अपन ने देख लिया शॉर्ट कवरिंग और दूसरा देख लिया अपन ने क्या, शॉर्ट बिल्डअप। ठीक है ना, अगर कंफ्यूजन है तो थोड़ी देर के लिए अपन फिर से अपनी जो पीपीटी थी उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे पता चल गया कि लॉन्ग बिल्डअप में क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी, ओआई भी ऊपर जाएगा। शॉर्ट बिल्डअप में क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगी, ओआई ऊपर जाएगा। शॉर्ट कवरिंग में क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी, वॉल्यूम नीचे आएगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग में क्या होगा, लॉन्ग अनवाइंडिंग में तीनों ही चीज़ें नीचे जाएंगी। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ पर हो रही है। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं अपन, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, इस जगह पे देखते हैं सिग्निफिकेंट, इसको सर्च भी अपन कर सकते हैं। तो लॉन्ग अनवाइंडिंग किस जगह पे हो रही है, ठीक है ना, इस जगह पे क्या हो रहा है, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। ये मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर हो रही है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है किस जगह पे, इस जगह पे डेली चार्ट के ऊपर। ठीक है, क्या हो रहा है, डेली चार्ट के ऊपर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है और ये शेयर है एंजल 1 का। ठीक है, अब अपन ने क्या देखा था, एंजल 1 के शेयर में ओआई भी नीचे जाएगा और प्राइस भी नीचे जाएगी। तो क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ पे अगर अपन बात करें प्राइस की तो प्राइस नीचे है। ठीक है, क्या है, प्राइस नीचे है। यहाँ पे क्या है, ओआई, ओआई भी क्या है, डाउन है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस के साथ साथ अपना ओआई भी डाउन है, तो यहाँ पे हो रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। ठीक है ना, लॉन्ग अनवाइंडिंग अभी थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखा है सिग्निफिकेंट, मतलब उतने अच्छे तरीके से नहीं हो रही है, जिस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो ओआई है वो इंक्रीजिंग में दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ओआई इंक्रीजिंग में दिख रहा है। अगर बहुत अच्छे तरीके से लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही होती यहाँ पे तो इस तरीके से आपको क्या दिखता, बिल्कुल डार्क दिखता। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे देखो फिर अगेन आ गया लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है ना, लॉन्ग बिल्डअप कहाँ पे हो रहा है, लॉन्ग बिल्डअप का मतलब हो रहा है लॉन्ग बिल्ड हो रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, ओआई भी बढ़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप
ईजिली तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ बचा है क्या? शॉर्ट कवरिंग अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। यहाँ पे आप सर्च करके भी देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है जैसे जैसे लॉन्ग बिल्डअप दिखा है, शॉर्ट बिल्डअप दिखा है, और क्या दिख रहा है आपको? शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है और लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है, ठीक है ना। अब अपन देख लेते हैं शॉर्ट बिल्डअप। शॉर्ट बिल्डअप अपन ने समझा था क्या? शॉर्ट बिल्डअप अपन ने समझ लिया है, लॉन्ग बिल्डअप भी शायद समझ लिया है। अब क्या है? लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग यहाँ पे अपन समझ रहे हैं, अगर डार्क तरीके से कहीं पे हो रही है तो नहीं हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही है। शॉर्ट कवरिंग भी अपन ने शायद समझ लिया है। शॉर्ट कवरिंग कहाँ पर हो रही है अब अपन यहाँ पे देखते हैं। एसआरएफ के शेयर के अंदर क्या हो रहा है? शॉर्ट्स को कवर किया जा रहा है, ठीक है ना। इंट्राडे के अंदर शॉर्ट को क्या किया जा रहा है? कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पे अपने को शॉर्ट कवरिंग का भी एग्जाम्पल मिल जाएगा। ये यहाँ पे स्टॉक की बात करूँ तो एसआरएफ का शेयर है, ठीक है ना। क्या है? एसआरएफ का शेयर है। शॉर्ट कवरिंग में अपन ने क्या देखा था कि भाई मार्केट पहले लोगों को क्या लगा कि नीचे जा रहा है, तो इन्होंने क्या करा? शॉर्ट्स को बिल्ड करा, ठीक है ना। बट मार्केट के अंदर अब क्या आया? पैनिक आया और इनको लगने लगा कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं। शॉर्ट्स को कवर करेंगे तो फिर क्या होगा? प्राइस अप जाएगा, ओआई डाउन जाएगा, वॉल्यूम डाउन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको फिर से एक बार पीपीटी पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कहाँ दिखा दे रहा हूँ? पीपीटी पे। देखो शॉर्ट कवरिंग में बस प्राइस ऊपर जाएगा, वॉल्यूम और ओआई दोनों नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि प्राइस जो है ना आपका, प्राइस जो है वो कहाँ है? ऊपर है, ओआई आपका डाउन है और वॉल्यूम भी आपका डाउन है। तो ये अपने को मिल गया शॉर्ट कवरिंग का एग्जांपल, ठीक है। तो आई होप कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आप कितने इजीली तरीके से ऑप्स्ट्रा की वेबसाइट पे आने के बाद आप ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो? फाइंड आउट कर सकते हो। और आप यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देख सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एबीबी का शेयर है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है ना, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। अडानी पोर्ट्स के अंदर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब इसको लेके लोग बुलिश हैं। लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है ओआई भी ऊपर जाएगा, वॉल्यूम भी ऊपर जाएगा, प्राइस भी ऊपर जाएगी। तो सारी चीज़ें ऊपर जा रही हैं, इसका मतलब है लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। ये चीज़ें आप यहाँ पे भी देख सकते हो अपने ऑप्शन चेन के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे ऑप्शन चेन के अंदर आप क्या देख सकते हो? जैसे आगे मैंने ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा कर रखा है, तो निफ्टी 50 के अंदर क्या है? शॉर्ट्स की कवरिंग हो रही है। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है, ठीक है ना। क्या दिख रहा है? सिंपली तरीके से दिख रहा है। जब मार्केट क्या होगा? शॉर्ट कवरिंग होगी तो क्या होगा कि पहले मार्केट को लोगों को लग रहा था नीचे जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो सीधी सी बात है, क्या होगा? शॉर्ट को लोग कवर करेंगे। जब मार्केट ऊपर निकल के जाएगा तो यहाँ पे क्या है? पुट साइड में आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है? ऊपर मार्केट ऊपर निकल के जा रहा है तो सपोर्ट मजबूत हो रहा है और रेजिस्टेंस वीक हो रहा है, ठीक है। क्यों? ऊपर जा रहा है ना मार्केट, तो सपोर्ट अच्छा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंज इन ओआई के अंदर यहाँ पे अपनी जो शॉर्ट्स की पोजीशंस थी ऊपर की प्राइजेस पे, इनको क्या किया जा रहा है? कवर किया जा रहा है ऊपर की प्राइजेस पे। जैसे अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जिन लोगों ने भी 22,950 के कॉल को शॉर्ट करके रखा था, बट मार्केट अब ऊपर जाने लग गया है, तो मार्केट ऊपर जाने लग गया तो इन लोगों के अंदर क्या हो गया? पैनिक हो गया है, पैनिक आने लग गया। तो ये अपने जो पुराने जो शॉर्ट्स थे उनको क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और यहाँ पे पुट भी सीधी सी बात है, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट की प्राइस क्या होंगी? गिरेंगी। तो ये भी अपने जो शॉर्ट्स पहले से बना के रखे हुए थे, इन लोग भी क्या कर रहे हैं? अपनी शॉर्ट की पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप कुछ अपने ऑप्शन चेन के अंदर शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग और क्या अपना शॉर्ट बिल्डअप और लॉन्ग बिल्डअप, ये सारी चीज़ों को ईजिली तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके आप और भी सारे वीडियोज़ की लिंक वहाँ पर दी हुई हैं, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।